हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे आई एम अंकिता शाह। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई एम गोना टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 4 and the name of the chapter is sorting material into group. So, the last topic we have done, that is properties of material. We have discussed the total. There are 5 types of properties, that is appearance, hardness, solubility, flotations, and transparency in our part 3 video. ठीक है? So now in this video, that is our part 4 video, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं last two properties, that is flotations and the last one is transparency, and transparency is the last topic of this chapter. So transparency मतलब क्या होता है? How we see the thing across, हम किसी चीज के आर पार किस तरीके से देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब वही होता है, और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ट्रांसपेरेंसी बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी 3 तरह के उसमें डिस्टिंग्विश किए हुए हैं। सो फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड वन इज ओपेक एंड थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो हम लोग इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो हमारा पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज फ्लोटेशन। तो चलो फ्लोटेशन की ओर बढ़ते हैं और पहला टॉपिक पढ़ते हैं। द टॉपिक फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या होता है? द मटेरियल विच आर लाइटर देन द वाटर एंड फ्लोट्स ओवर इट। ऐसा मटेरियल जो कि पानी से भी उसका हल्का हो वजन और वो फ्लोट करे। ठीक है, फ्लोट मतलब तैरे, फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? तैरना। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी मटेरियल जिसका जो मतलब जो डेंसिटी हो वो वाटर से कम हो, ताकि वो वाटर के ऊपर ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से ऊपर तैर सके। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? लीव्स, प्लास्टिक बॉल्स, वैक्स पीसेस एंड ऑयल। ये सब क्या होता है? ये सब पानी में पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग, ये सिंक नहीं करता, ये डूब जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज द मटेरियल विच आर हेवियर देन वाटर सिंक्स, इट इज कॉल्ड सिंकिंग। ऐसा मटेरियल जो कि पानी से उसका वजन क्या हो, डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, तो वो क्या हो जाता है? सिंक हो जाता है। सिंकिंग मतलब क्या होता है? डूब जाना। वो क्या होता है? डूब जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉइन, iron nail and etc. So in the diagram here you can see that यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि वुड पीस है, कुछ जो मटेरियल से ऊपर है देख सकते हैं, जो कि लाइटर देन वाटर है, इसीलिए ये सब क्या हुआ है? फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ऊपर में। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? सिंक हो गया, ये डूब गया है। तो दे आर, इसको ये क्या है? ये सिंक हो गया। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? फ्लोट। तो आप इजिली इसका अंतर समझ सकते हैं कि जो ऊपर की तरफ तैरता है दैट इज फ्लोटेशन, और जो नीचे डूब जाता है दैट इज सिंक। अंडरस्टैंड? सो बट इन द केस ऑफ फ्लोटेशन हम लोग कह सकते हैं कि सब्सटेंस विच डोंट डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर। क्या होता है? जो एकदम जो कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, एज इन अवर लास्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी, हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल क्या होता है? जिसका डेफिनेशन मैंने अभी बताया कि सब्सटेंस वो जो होता है फ्लो मतलब कि कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 केस होता है। इनसॉल्युबल केस में क्या होता है कि आइदर दे सेटल्ड एट द बॉटम एंड मे बी दे आर आइदर दे रिमेन ऑन द सर्फेस। अंडरस्टैंड? तो इनसॉल्युबल हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी की में तो पढ़ा था, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल। जो सॉल्युबल क्या होते हैं? जो कि पूरे पानी में घुल जाता है, दैट इज शुगर, सॉल्ट पढ़ा था हम लोगों ने। एंड इनसॉल्युबल क्या होता है? विच सब्सटेंस विच डोंट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, जैसे कि ऑयल होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, एंड देयर इज मैनी मोर थिंग। अंडरस्टैंड? सैंड। सो इनसॉल्युबल के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि 2 केस होता है। जैसे कि पहला जो होता है जो सेटल्ड एट द बॉटम, एंड दूसरा क्या होता है? रिमेन ऑन द सर्फेस। सो इफ दे रिमेन ऑन द सर्फेस हम लोग बोल सकते हैं दैट इज फ्लोटिंग। अंडरस्टैंड? चलो एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आप लोग को बताती हूँ। बचपन में हम लोग सब पेपर बोट बनाते थे जब रेनी सीजन आता था। ठीक है, हम लोग फन करने के घर पे जो भी मतलब छोटा सा पानी के कुछ गैदर हो जाता था कोई गड्ढे वड्ढे में, तो हम लोग उसमें पेपर बोट बना के हम लोग पेपर बोट को पानी से ऐसे करते वो पेपर बोट उसमें तैरता था। ठीक है, सो जस्ट थिंक ऑफ दैट पेपर बोट जो आप लोग बचपन में बनाते थे।
So think of that paper boat on water, and when you put that paper boat on water, what happen? आप लोगों को क्या दिखता है? हम लोग क्या देखते हैं? At that time, that boat remains on the surface of the water. जो बोट है वो सरफेस में रहता है, वाटर की ऊपर में. It keeps moving on the water. So हम लोग बोल सकते हैं कि बोट इज मूविंग. Whereas अगर फिर उसका अगर ऐसे एग्जाम्पल लो, जो गड्ढा वड्ढा बन जाता है रेनी सीजन में, अगर तुम एक कॉइन उस पर थ्रो करो, इफ यू थ्रो अ कॉइन ऑन दैट वाटर, व्हाट हैपन? देन यू विल एबल टू सी दैट इट गोज इनसाइड. Understand? So basically it sinks, we can say. So soluble substance either settled at the bottom or remain on the surface. Okay. So एक क्वेश्चन अराइज होता होगा आप लोग के माइंड में कि वाई सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और डन सम डोंट दे सिंक, कि क्यों बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फ्लोट हो जाते हैं, वो क्यों सिंक होते हैं. बहुत मतलब सोचते होंगे दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है. तो मेन रीजन पता है क्या होता है? द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज डेंसिटी. मैंने एक वर्ड अभी यूज किया था स्टार्टिंग में, डेंसिटी. ठीक है. तो डेंसिटी क्या होता है ना, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, मास बाय वॉल्यूम. सो हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा जो मैंने अभी बताया कि हाँ मतलब ऐसा होता क्यों है कि कुछ मटेरियल जो होता है वो फ्लोट कर जाता है, कुछ सिंक कर जाता है. तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? डेंसिटी की वजह से. क्या होता है ना, डेंसिटी में क्या होता है, पहले तो सबसे पहले आप लोग डेंसिटी का फुल फॉर्म जानते हैं जो मैंने अभी बताया, मास. मास मतलब क्या होता है? किसी चीज का भी वजन. और वॉल्यूम, वॉल्यूम आप लोग वर्ड मैथ्स में आप लोग फेमिलियर होंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड. ठीक है. सो कोई भी मटेरियल जो भी हम लोग पानी में डालते हैं, चाहे वो फ्लोट हो या सिंक हो, ठीक है, वो जो मटेरियल होता है उसका जो डेंसिटी होता है अगर वाटर की डेंसिटी से कम हो, ठीक है, सपोज हम लोग बताते हैं जैसे कि आयरन नेल हम लोग एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. सो आयरन नेल की जो डेंसिटी है वो हाई है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. सो इसी की वजह से क्या होता है, आयरन नेल जो होता है सिंक कर जाता है, जैसे डूब जाता है. ठीक है. But if you will take the case of paper board, on that case we will able to see that the paper board, the density of paper board is very low. So that's why it's float. क्यों? क्योंकि the density of water at this case is very high as compared to the density of paper board. So we can say that the density of the object is less than the density of water, then the object will float. अगर किसी चीज की डेंसिटी, किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है वाटर की डेंसिटी से, तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा. बट अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक करेगा. ठीक है. सो now the next topic we'll have to study, that is ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी मीन्स हाउ वी सी अक्रॉस अ थिंग, मतलब किसी चीज के हम आर पार कैसे देखते हैं. ठीक है. सो द ट्रांसपेरेंसी बेसिकली क्या है, तीन तरह से हम लोग उसमें डिवाइड किया गया है. जैसे कि पहला क्या है? ट्रांसपेरेंट, सेकेंड वन इज ओपेक एंड द थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट मटेरियल. सो द फर्स्ट विल स्टडी हियर, दैट इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट क्या होता है? सो transparent is the material through which we can see the object clearly is called transparent material. transparent material क्या है? ऐसा material है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली आर से पार देख सकते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर एंड एयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. और हम लोग बोल सकते हैं कि और ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट जो है विच अलाउ द लाइट पासेस थ्रू देम, जिसके थ्रू लाइट को एक यहाँ से दूसरे पार हम लोग पार कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग के घर पे विंडोज होते हैं. ठीक है. ग्लासेस विंडो, शीशा का विंडो. तो एंड इन दिस केस यू आर एबल टू सी द आउटसाइड व्यूज, ट्रीज, रोड, many more things. So because of the glass allow the light passes through them, that's why we are able to see. ठीक है. Now the next one is opaque material. ठीक है. So the material through which we can't see at all, it's called opaque material. For example metal, wood, cardboard and books. opaque material क्या होता है? जिसके थ्रू हम लोगों को आर पार की चीजें नहीं दिखती है. ठीक है. ऑब्जेक्ट विच डोंट अलाउ द लाइट पासेस थ्रू देम. इसमें क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है, लाइट जो होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है लाइट को पास करने नहीं देता है मतलब एक पार से दूसरी पार. ठीक है. सो अगर तुम्हारे सामने सपोज ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग ऑन द अदर साइड. ठीक है. आप अदर साइड की व्यू नहीं देख सकेंगे. अंडरस्टैंड? सो दैट इज वी कॉल्ड अ ओपेक ऑब्जेक्ट.
Okay. Now the next topic is translucent. So translucent क्या होता है? The material through which we can see the object partially. Translucent क्या होता है? ऐसा मटेरियल है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को पार्शियली देख सकेंगे, मतलब कि दिखता तो है बट नॉट क्लियरली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास एंड टिश्यू पेपर. अगर सपोज करो आप लोग घर पे मतलब ड्राइंग कॉपी में ड्राइंग बनाते होगे बेसिकली, तो उसमें क्या देखते हैं ना हम लोग कि इन अ वाइट पेपर हम लोग कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं. सपोज इन अ वाइट पेपर वी ड्रॉ समथिंग एंड वी आर एबल टू सी दैट डायग्राम वेरी क्लियरली. ठीक है. बट if we apply or if we put a translucent paper over it, what happen at that time? You will able to see the diagram but it's become quite unclear, है ना. हम लोग देखते हैं कि हम लोग को थोड़ा धुंधुला टाइप दिखता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसलूसेंट पेपर. क्योंकि क्या होता है ना, एनफ लाइट जो होता है उसमें जो जितना जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है. सो दैट्स वाई वो हम लोग को थोड़ा पार्शियली दिखता है. सो दैट इज सो ना हमारा किसी एक एग्जाम्पल और भी मैं आप लोग को इजिली समझा सकती हूँ. सबने आइस ट्यूब देखा है घर पे, ठीक है ना. फ्रिज में आइस हम लोग जमाते हैं. तो इफ यू सी द आइस ट्यूब हम लोग को बहुत हेजी टाइप दिखता है ना. क्यों, क्या होता है ना, वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली. अदर साइड के जो भी व्यूज है हम लोग को क्लियरली नहीं दिखता है. ठीक है. तो इस वजह से क्या होता है, हम लोग एनफ मतलब एनफ लाइट पास नहीं हो पाता एक साइड से दूसरे साइड. तो ये भी एक एग्जाम्पल आप ट्रांसलूसेंट मटेरियल में ले सकते हैं. ठीक है. बाकी फ्रोस्टेड ग्लास, टिश्यूज पेपर, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ translucent material. Okay. So